जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ एजुकेशन पर। तो इस वीडियो में जो पेपर हुआ है 19 जून 2024 को बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी का पेपर है। यह पेपर बीए, बीबीए, बीसीए फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन 2024 का फाउंडेशन कोर्स का पेपर सेकंड है, जिसमें पार्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज और पार्ट बी है योगा एंड मेडिटेशन। तो पार्ट ए का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहां से क्वेश्चन के आंसर देख सकते हो। तो आज इस वीडियो में पार्ट बी योगा एंड मेडिटेशन के सभी प्रश्न पत्र में आए हुए सभी क्वेश्चन 50 क्वेश्चन के उत्तर देखेंगे। यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और जो भी इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की भी नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं जिससे आप पेपर सेंड कर सकते हो। तो आइए देखते हैं पार्ट बी योगा एंड मेडिटेशन के सभी क्वेश्चन के आंसर। आपको जिस भी क्वेश्चन में त्रुटि लगे तो आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बता सकते हैं। पार्ट बी है योगा एंड मेडिटेशन। प्रश्न पहला है कि योग का अंतिम लक्ष्य है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा केवल्य। प्रश्न क्रमांक दूसरा है कि हठ शब्द का अर्थ योग के अनुसार क्या है, तो इसका ऑप्शन अ हो जाएगा सूर्य चंद्र। क्वेश्चन नंबर 3 है कि योग का अर्थ है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा योगाश्चित वृत्ति निरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस ग्रंथ में षट कर्म का वर्णन है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा सही कि हठ योग ग्रंथों में, ये सर्च करने पे मिला है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भ्रामरी क्या है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा प्राणायाम। प्रश्न क्रमांक 6 है कि मुद्राओं को किस योग परंपराओं का अंग माना जाता है, तो प्रश्न क्रमांक 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजयोग। प्रश्न क्रमांक 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 7 का ऑप्शन होगा बी खेचरी। प्रश्न क्रमांक 8 है कि सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 12। प्रश्न क्रमांक 9 है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन डी 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है कि कौन सी शुद्धि क्रिया नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा शीतली। प्रश्न क्रमांक 11 है कि योग शब्द किस धातु से लिया गया है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा यूज। प्रश्न क्रमांक 12 है कि उदगित क्या है, तो प्रश्न क्रमांक 12 को ऑप्शन हो जाएगा सी प्राणायाम। प्रश्न क्रमांक 13 है कि पाचन तंत्र के लिए कौन सा आसन लाभकारी है, तो प्रश्न क्रमांक 13 को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वज्रासन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 है कि कौन हठ योग के आचार्य नहीं है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि पूरक, कुंभक और रेचक का अनुपात है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1:4:2। प्रश्न क्रमांक 16 है कि षट कर्म की संख्या है, तो प्रश्न क्रमांक 16 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 6। प्रश्न क्रमांक 17 है कि नेति क्रिया किससे संबंधित है, तो प्रश्न क्रमांक 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नाक। प्रश्न क्रमांक 18 है कि सूर्य नमस्कार में कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 12। प्रश्न क्रमांक 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा योग के आदि प्रवक्ता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए हिरण्य गर्भ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 है कि जालंधर बंध से संबंधित है, तो प्रश्न क्रमांक 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा कंठ। प्रश्न क्रमांक 21 है योगा अभ्यास के लिए उपयुक्त समय है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सुबह। प्रश्न क्रमांक 22 है कि श्वास रोकने को कहते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी कुंभक। क्वेश्चन नंबर 23 है कि नौली क्रिया अंग है, तो प्रश्न क्रमांक 23 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हठ योग का। प्रश्न क्रमांक 24 है कि प्राणायाम का अर्थ है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी एकाग्रता। क्वेश्चन नंबर 25 है कि योग के लिए उपयुक्त स्थान है,
तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा शांत एवं हवादार कक्ष। प्रश्न क्रमांक 26 है कि सूर्य नमस्कार के अभ्यास के दौरान 11वीं स्थिति कौन सी होती है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा हस्त उत्तानासन। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा हस्त उत्तानासन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा नहीं है? तो प्रश्न क्रमांक 27 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी जालंधर। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आसन पेट के बल लेटकर किया जाता है? तो प्रश्न क्रमांक 28 का ऑप्शन बी हो जाएगा मकरासन। प्रश्न क्रमांक 29 है कि नौली क्रिया से पूर्व कौन सी क्रिया करनी चाहिए? तो प्रश्न क्रमांक 29 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। इसके क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 है कि मृत्यासन के बाद कौन सा आसन करना चाहिए? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा स्वर्गासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 31 है कि मधुमेह के रोगियों के लिए कौन सा आसन उत्तम है? तो प्रश्न क्रमांक 31 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी मंडूकासन। प्रश्न क्रमांक 32 है कि उड़ियान बंद की जा सकती है? तो प्रश्न क्रमांक 32 का ऑप्शन डी होगा दोनों ए बी द्वारा बैठकर भी और खड़े होकर भी किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 33 है कि योग सूत्र की रचयिता कौन है? तो प्रश्न क्रमांक 33 का ऑप्शन हो जाएगा सी महर्षि पतंजलि। प्रश्न क्रमांक 34 है कि योग का सबसे प्राचीन व्यवस्थित ग्रंथ कौन सा है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा पतंजलि योग सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 35 है कि पूरक का संबंध है? तो प्रश्न क्रमांक 35 का ऑप्शन हो जाएगा सी प्राणायाम से। प्रश्न क्रमांक 36 है कि सूर्य नमस्कार के दौरान दूसरी स्थिति कौन सी होती है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा हस्त उत्तनासन। क्वेश्चन नंबर 37 है कि आसन हिस्सा है? तो प्रश्न क्रमांक 37 का ऑप्शन हो जाएगा ए अष्टांग योग का। प्रश्न क्रमांक 38 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आसन खड़े होकर किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ताड़ासन। प्रश्न क्रमांक 39 है कि पर्वतासन किया जाता है? तो प्रश्न क्रमांक 39 का ऑप्शन ए हो जाएगा बैठकर। प्रश्न क्रमांक 40 है कि ओम ध्यान के क्या लाभ है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। एकाग्रता से में वृद्धि, तनाव को कम करना और स्वास्थ्य में सुधार। प्रश्न क्रमांक 41 है कि सूर्य नमस्कार का प्रथम मंत्र है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा ओम सूर्याय नमः। प्रश्न क्रमांक 42 है कि अष्टांग योग में ध्यान का स्थान है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 7वां। प्रश्न क्रमांक 43 है कि कुंभक के दौरान कौन से बंद लगते हैं? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा मूलबंद। प्रश्न क्रमांक 44 है कि पद्मासन का अभ्यास किया जाता है? तो प्रश्न क्रमांक 44 का ऑप्शन हो जाएगा ए बैठकर। क्वेश्चन नंबर 45 है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम के लाभ है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। खून साफ करना, खून के प्रवाह में सुधार और श्वसन तंत्र को मजबूत करना। प्रश्न क्रमांक 46 है कि मानसिक तनाव को दूर करने के लिए सबसे उत्तम प्राणायाम कौन सा है? तो प्रश्न क्रमांक 46 का ऑप्शन हो जाएगा ए भ्रामरी। प्रश्न क्रमांक 47 है कि आसनों का राजा किस आसन को कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा शीर्षासन। प्रश्न क्रमांक 48 है कि द्योति अंग हैं? तो प्रश्न क्रमांक 48 का ऑप्शन सी हो जाएगा षटकर्म का। प्रश्न क्रमांक 49 है कि किस क्रिया के बाद प्राणायाम किया जाता है? तो प्रश्न क्रमांक 49 का ऑप्शन हो जाएगा डी ध्यान। प्रश्न क्रमांक 50 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंद है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी, जालंधर, मूलबंद और उड़ियान बंद। तो ये थे आपके फाउंडेशन कोर्स सेकेंड में पार्ट बी योगा एंड मेडिटेशन के प्रश्न पत्र में आए हुए सभी 50 क्वेश्चन के आंसर।
तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और जो भी इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। हो गए हैं उसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और कमेंट सेक्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं तो वहाँ से आप क्वेश्चन पेपर को सेंड कर सकते हो। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।